नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन सनस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और खुदावंद अपने खुदा का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें लम्हात बख्शता है, वक्त देता है और ऐसे मौके अता कर देता है कि हम खुदा के कलाम की उन भेदों को जान सकें, उन भेदों को समझ सकें और ऐसी सारी बातें जो खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ हैं हम उनको आप तक पहुंचा सकें, ख़ुद भी जान सकें, आप तक भी पहुंचा सकें, ताकि हम उन सारी बिद्दतों से, उन सारी पुरस्कारियत से, सारी ऐसी बातों से बच सकें, जादूगरी से बच सकें। कलाम की सच्चाइयाँ हमें इन सब चीज़ों से आज़ाद करती हैं। और हम आज ख़ास तौर पे ईमान के इस सफ़र के प्रोग्राम में आपके सामने मज़ीद ऐसी कलाम की सच्चाइयों को लेके आएंगे जो माशरे में हमें बहुत नज़र आती है और हम उनको सही जानकर या ये समझ के कि शायद इसमें कोई बुराई नहीं है, हम उन चीज़ों को अपनाते चले जाते हैं। लेकिन कलाम मुक़द्दस क्या कहता है, इसके लिए जानना और इस बात को समझना नहायत ही ज़रूरी है। आज हम बात जब करने जा रहे हैं तो हम उस ख़ास तौर पे इन चीज़ों को देखेंगे जो पिछले प्रोग्राम में आप जानते हैं कि हमने बात की कल्टिज़म पे, यानी इल्मुल इसरार पे जो था, कल्टिज़म जो था उसके ऊपर हमने बात की और इल्मुल इसरार, जादूगरी पे, पुरस्कारियत के ऊपर बात की। हमने बात की कि कैसे ये जो तोहमत परस्ती है, इन सारी चीज़ों को हमने बहुत सी चीज़ों को डिस्कस किया और उस पर हमने जो इल्म फ़ल्कियात पे और इल्म नजूम पे भी हमने थोड़ी सी बात की थी। और आज हमने इसको मुनासिब जाना कि हम जो इल्म नजूम है और इल्म फ़ल्कियात है और फिर ऐसी करामात जो इंसान को नज़र आती हैं कि वो हो रही हैं और वो उनको सच जान लेता है या सच्चाई जान लेता है, उनके ताल्लुक़ से भी बात करें। क्योंकि एक सच्चाई वो है जो खुदा की तरफ से सुपर नेचुरल माकूफुल फितरत जो काम है खुदा करता है, लेकिन हम इस बात को भी जानते हैं कि इब्लीस भी अपनी पूरी कोशिश में लगा रहता है कि वो भी इंसान को उसकी राह से हटाए और वैसे ही काम और करामात करके दिखाए ताकि लोग जो हैं वो उसके पीछे चल सकें और खुदा को छोड़ के उसके पीछे वो चलते चले जाएं। आज हम जब इस टॉपिक पे बात करेंगे तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बात करने के लिए डॉक्टर अख्तर अंजिली। डॉक्टर अख्तर अंजिली, वेलकम टू द शो। हम आपको वेलकम करते हैं। और नाज़रीन, डॉक्टर अख्तर अंजिली आप जानते हैं कि हमारे साथ पहले भी प्रोग्रामों में आ चुके हैं और ये पेशे के लिहाज से मैंने पहले भी बताया मेडिकल डॉक्टर हैं, लेकिन खुदावंद के कलाम के ऊपर ये एक अच्छी नज़र रखते हैं, मुशाहिदा रखते हैं, खादम हैं खुदा के। और आज हम बात करेंगे और जब हम बात करने को हैं इन ख़ास दो बातों को हम पहले देखेंगे जो एस्ट्रोलॉजी है। और एस्ट्रोलॉजी जो है ये ख़ास तौर पे जो इसके ऊपर जब हम देखते हैं तो ये ऐसी एक स्टडी है जो एस्ट्रोनॉमी ख़ास तौर पे जो पहले हम बात करते हैं। और एस्ट्रोनॉमी में जो सितारों और चाँद और कहकशां जो हैं, गैलेक्सीज़ जो हैं और इसी तरह जो सियारे हैं, प्लैनेट्स हैं, उनको उनके इल्म को हासिल करना कि ये कैसे है, इस साइंस को समझना कि ये क्या है। और इसमें मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और जो केमिस्ट्री है और जो है जो साइंस की बातें हैं उनको सामने रखते हुए जो है इसका किया जाता है, तज्ज़िया किया जाता है कि ये कैसे ये पूरी कहकशां कायनात जो है हमारी ये चल रही है, इसका सिस्टम क्या है। लेकिन जब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी का, तो एस्ट्रोलॉजी भी सितारों पे और इन चीज़ों पे जो है अपना बेस बनाती है, लेकिन वो इनकी मूवमेंट्स के ऊपर जो सियारों की मूवमेंट, सितारों की मूवमेंट, इनके ऊपर वो बेस बना के वो प्रेडिक्शंस करती है।
वो पहले से बताते हैं कि अब आपकी ज़िंदगी में क्या होगा, और ये हॉरोस्कोप और इस तरह की चीज़ें और ज़ोडिएक साइंस जो है इसके ताल्लुक़ से ये जो सारी स्टडी है, और बाइबल इस स्टडी को बिल्कुल जो है वो सेकंड नहीं करती है, बिल्कुल भी वो इसको जो है मानती नहीं है, बल्कि इसके ख़िलाफ़ बरख़िलाफ़ वो हमें बताती है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं, खुदा के कलाम के मुनाफी हैं, और इसकी मिसालें भी हम बाइबल से आपको देंगे। और लेकिन जो एस्ट्रोनॉमी है वो क्योंकि एक स्टडी है सारी इन बातों की, तो ये एक साइंटिफिक चीज़ है जिसको कलाम जो है वो सेकंड करता है। तो आज जब हम इस बात को करने के लिए आगे जा रहे, तो डॉक्टर अंजीली आपसे मैं यही सवाल करूँगा कि एज अ क्रिश्चियन या एक ईमानदार होते हुए आप क्या समझते हैं कि ये जो ख़ास तौर पे एस्ट्रोलॉजी है, हम पहले एस्ट्रोलॉजी पे बात कर लेते हैं, ये क्या है और इसको क्या ये कलाम के मुताबिक है, और क्या ईमानदारों को इस तरह अपनी आने वाली ज़िंदगी की बातों को पहले से इस स्टडी के ज़रिए जानना, क्या ये कलाम के मुताबिक है? पादरी साहब, शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताऊँ। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत पुराना इल्म है, इट्स अ सूडो साइंस, और इसका आगाज़ जो है वो तकरीबन बाबल में हुआ, और ये दो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से पहले 1000 से 2000 साल पहले से ये सिलसिला शुरू हुआ। और इसका ताल्लुक़ इस बात से है कि जो पुराने ज़माने के लोग मुशाहिदा किया करते थे आसमान का, तो उन्होंने देखा कि आसमान के सितारों पर कुछ झुरमट, कॉन्स्टलेशंस जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं, वो बार बार आसमान पे नज़र आते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि आसमान के ऊपर जो झुरमट है सितारों के, जब ज़मीन गर्दिश करती है तो वो एक साल में पूरी गर्दिश, अगर हम कुतुब शुमाली से ज़मीन को देखें तो ज़मीन काउंटर क्लॉकवाइज मूव करती है, और एक साल के अंदर पूरी वो अपनी हरकत जो है वो मुकम्मल कर लेती है। तो ज़ाहिर है जो चीज़ें या जो आसमान पर सितारों के झुरमट आज नज़र आ रहे हैं वो 12 महीनों के बाद फिर वही नज़र आएगा, फिर वो पूरा साइकिल होता है। लिहाजा उन्होंने आसमान पर नज़र आने वाले झुरमटों को, पादरी साहब 12 झुरमट थे, उनके नाम भी रख दिए, एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, लियो, वर्गो वगैरह वगैरह 12 हैं कुल। इनको बुर्ज कहा जाता है, हाउसेस भी कहा जाता है, घर है। तो इन लोगों ने ये देखा कि जब कोई शख्स पैदा हुआ था तो ये आसमान के ऊपर ये सितारों का झुरमट था, फ़र्ज़ करो लियो था, लेकिन वो जब शख्स पैदा हुआ तो 30 साल के बाद वो तो बादशाह बन गया था। अब उन्होंने सोचा कि ये जो इस झुरमट के नीचे पैदा होगा उसकी अच्छी किस्मत होगी। कोई और था, किसी और में पैदा हुआ, उन्होंने कहा वो तो बचपन में मर गया था। इस तरीके से उन्होंने पूरी इंसानियत के ऊपर 12 पर्सनालिटीज़ जो है लागू कर दी हैं, और आज तक ये हमाकत चलती आ रही है कि चूँकि आप फ़लाँ झुरमट के नीचे पैदा हुए थे। आप अक्सर लोगों से बात करें, वो कहते हैं व्हाट इज़ योर स्टार साइन, आई एम अ सजिटेरियस, आई एम लियो, आई एम वर्गो, आई एम कैप्रिकॉर्न। फिर उसके बाद फ़ौरन तबसरा हो जाता है, यू आर लियो, दिस मीन्स यू आर वेरी काइंड हार्टेड, दिस मीन्स दिस सजिटेरियस। हालांकि इन चीज़ों का देखें पादरी साहब, अगर ये बात इतनी आसान होती तो साइकोलॉजी और साइकाइट्री को हज़ारों लाखों तजर्बे करने की क्या ज़रूरत पड़ती। ये सिर्फ लोगों ने एक ज़िंदगी को एक मानवीयत देने के लिए, ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ समथिंग दैट वाज टू कॉम्प्लिकेटेड, तो वो बना लिया। एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम है, और ये पाकिस्तान में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की सड़कों पर नजूमी बैठे होते हैं। आप उनकी अपनी हालत देख लें, अगर वो इतने बड़े इल्म नजूम के आलिम हैं तो वो फुटपाथ पे बेचारे वो 4 फुट का दरी क्यों लेके बैठे हुए हैं। ये असल में डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी और बड़ी वाज़ेह तौर पे इसको बयान किया,
और वाकया ही इसमें इंसान को इस तरह वो कर दिया गया है। वो कहते हैं ना, ये चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में वो धोंस देना और उनको इस तरह प्रेजेंट कर कर के मुख्तलिफ तरीक़ों से, वो कहते हैं ना कितना झूठ बोलो कि सच लगे, तो वो सच लगने लगा इंसान को। और ये इंसान की एक फितरत है कि वो जानना चाहता है कि अच्छा जी अब ये मेरी, आज मैं ऐसे हूँ, कल मैं कैसे हूँगा। और वो एक अंदर जो तजस्सुस है उसके, वो मैं समझता हूँ कि उसको इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट भी कर देता है और ले जाता है। लेकिन अब इसका जो ख़तरा इसका है, बिल्कुल वो बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जब हम इन चीज़ों के आदी होते चले जाते हैं तो हम उस तोहम परस्ती के, हम उस क्या कहें कि जो इल्म नजूम के अपने आप को ताबे करते चले जाते हैं और फिर हम उन चीज़ों को एक तरह का मानना शुरू कर देते हैं। और नेचुरली ये चीज़ें जब खुदा की तरफ से नहीं हैं और खुदा का कलाम इन्हें सेकंड नहीं करता, हम उस तरफ अभी जाएंगे तो यकीनन फिर ये हमारे लिए अच्छी भी नहीं है। जब मैं इसको ये कह रहा हूँ कि जब हम कलाम से बताएंगे तो मैं अभी इसको चले आगे इसको बढ़ाते हैं बात को। डैनियल नबी की किताब हम देखें बाइबल मुकद्दस के अंदर, तो उसके जो दूसरा बाप है उसकी अगर 10वीं और 11वीं आयत देखें तो ये उस किस्से के बाद है जब वहाँ बादशाह जो था उसने ख्वाब देखा और उसने सारे नजूमियों को, सारे फालगीरों को, सब को उसने इकट्ठा कर लिया और उसने कहा कि भी तुम अब बताओ मुझे। और वो लिखा है कि बयान ना कर सके। और ये दूसरा बाप दानियल नबी की किताब का और उसका दूसरा 10वीं 11वीं कहती है, कसदियों के बादशाह ने अर्ज़ की कि रूहे ज़मीन पर, कसदियों ने बादशाह से अर्ज़ की कि रूहे ज़मीन पर ऐसा तो ना कोई भी नहीं जो बादशाह की बात बता सके। वो कहते हैं ऐसा खुद अब एडमिट कर रहे हैं, ये वो सारे जो थे फालगीर थे, ये सारे जो जितने भी नजूमी थे, जितने भी और इल्म रखने वाले जितने भी थे, ये बादशाह को अब कह रहे हैं क्योंकि उनके पास उसका कोई जवाब नहीं है। और वो कह रहे हैं कि बता सके बादशाह या अमीर या हाकिम, ऐसा कभी किसी ने सवाल भी नहीं किया। वो कह रहे हैं कि ऐसा कभी किसी ने सवाल भी नहीं किया और कि किसी फालगीर या नजूमी से ऐसा सवाल उन्होंने किया हो। और जो बात बादशाह ने तलब करता है वो नहायत ही मुश्किल है। अब वो खुद कह रहे हैं कि जो बादशाह हमसे तलब कर रहा है, बात चाह रहा है, वो नहायत ही मुश्किल है। और फिर वो आगे कहते हैं कि इसको जो है, जो देवता हैं जो ज़मीन पर नहीं रहते, इंसान के साथ नहीं रहते, वो ही बयान कर सकते हैं, ज़मीन पे रहने वाला कोई भी बयान नहीं कर सकता। ये 11वीं आयत का खुलासा है, मैंने इसको इस तरह पढ़ दिया आपके सामने। तो ये लिखा है कि वो इसके बाद जो है अगर हम देखें तो फिर बादशाह उनके ख़िलाफ़ डिग्री इशू करता है कि इन सबको कत्ल कर दिया जाए। लेकिन फिर इसी डर और खौफ में दानियल नबी को जो उस वक्त जेल में होता है या उसमें से लाया जाता है, और सॉरी जेल में नहीं लेकिन उसको बुलाया जाता है, और वो जब बताता है तो दूसरा बाप और उसकी 27वीं आयत में लिखा हुआ है, तो दानियल ने बादशाह के हजूर अर्ज़ की कि वो भेद जो बादशाह ने पूछा है हुक्मा और नजूमी और जादूगर और फारगीर बादशाह को नहीं बता सकते। वो साफ कहता है कि ये इनका बस की बात नहीं है, ये बता ही नहीं सकते हैं। और 28वीं आयत कहती है, लेकिन आसमान पर एक खुदा है जो ये तमाम बातें आश्कारा करता है, जो बताता है। तो बात यहाँ पे ठहरती आके कि जो खुदा की तरफ से जो है, जो खुदा हिकमत देता है, जो खुदा दानाई देता है, जो खुदा गाइड करता है, वो एक खुदा की तरफ से किसी भी शख्स को नेमत के तौर पे या उसके अंदर खुदा की एक खूबी, अपनी खूबी खुदा भरता है और वो तो कर सकता है। लेकिन जो लोग फिर इसके अलावा बहुत सी और तदबीरें करते हैं, बहुत सी चालें बनाते हैं, बहुत से जायचे बनाते हैं, आप इसके ताल्लुक से बताएं कि उसको फिर कैसे देखना चाहिए। जी पादरी साहब, आपने जिस तारीख़ी हवाले का अभी ज़िक्र किया है, दानियल नबी और नबूकदनेस्सर बादशाह का वाक़या जो था, उसमें बुनियादी बात ये है कि जो फालगीर थे बाबल के, जो इल्म नजूम रखने वाले थे, जो जादूगर थे, जो अपने आप को हकीम कहते थे, जिनका जमा हुक्मा लिखा गया,
कि वो सारे जब वहाँ पे आए तो उन्होंने कहा कि हम ये नहीं बता सकते। बादशाह को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उन्होंने बादशाह के दरबार में ये मशहूर किया हुआ था कि वो गैब का इल्म जानते हैं। असल में पाकिस्तान में और दुनिया में जहाँ पे भी ये लोग बैठे होते हैं, इंडिया हो, श्रीलंका हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड में, ये कहते हैं जी वी नो समथिंग दैट इज़ हिडन सीक्रेट्स। हम गैब का इल्म जानते हैं। गैब का इल्म क्या है कि जो कुछ पहले हुआ है आपको नहीं पता, हमें पता है। जो कुछ आज होना है आपको नहीं पता, हमें पता है। जो कुछ आने वाले ज़माने में होना है आपको नहीं पता, हमें पता है। यानी कि गैब वो चीज़ें जो इंसानी मुशाहिदे से परे हैं, इंसानी मुशाहिदे में नहीं है, हम उन्हें जानते हैं। अब बादशाह ने यहाँ पे उसी चीज़ को पकड़ के उन्हें चैलेंज किया कि तुम अपने आप को गैब के आलम कहते हो ना, गैब का लगे हुए हैं, सब कुछ मिल रहा है उन्हें। बिल्कुल। आज ये इम्तिहान प्रिविलेजेस ले रहे हैं बादशाह के दरबार में, वो बादशाही खाना मिल रहा है उन्हें, हर तरह से उन्हें तहफ़्फ़ुज़ है। हाँ जी, घर मिले हुए हैं। आज इम्तिहान है, बताओ तुम्हारा गैब का इल्म क्या कहता है। क्योंकि जो मुझे ख्वाब आया है, देखें पारी साहब, कुछ ख्वाब होते हैं, इंसान ज़्यादा खाना खा लेना, वो ख्वाब आते हैं, इंसान को पता होता है यार आज मैंने ज़्यादा खाना खा लिया ये। लेकिन ये जो ख्वाब होते हैं विच इम्प्रेस ऑन अ पर्सन सोल दैट देयर इज़ अ मैसेज इन इट, उनको भूलना मुश्किल होता है। लेकिन ये बादशाह सुबह इतना परेशान हुआ कि वो परेशानी के आलम में वो ख्वाब भूल गया, और उन्होंने आके फिर अपने फालगिरों से, नजूमियों से कहा गैब का इल्म रखने वालों आ जाओ। अब गैब का इल्म रखते हो, बताओ मुझे कि मैंने ख्वाब क्या देखा है। पहली बात तो ये है। एक्चुअली बादशाह ये भी चाहता था कि अगर मैंने इनको ख्वाब बता भी दिया तो उन्होंने कुछ ना कुछ मुझे बता के अपनी जान बचा लेनी है। बिल्कुल। तो लेकिन ये फैक्ट है कि वो इंसान जब आप बता दें तो वो कोई ना कुछ अपनी वो इख्तराक भी निकाल लेते हैं और वो उसको बता देते हैं। और बादशाह ने जब वो ना बयान कर सके तो फिर ये वो शख्स है जो खुदा के रूह से, इसमें लिखा हुआ है जब इसके ताल्लुक से डैनियल के, कि इसमें इलाहों की यानी कि खुदा के रूह इसके अंदर है, और वो उसको लाते हैं और वो फिर उनको बादशाह को ख्वाब भी बताता है कि बादशाह तूने ये ख्वाब देखा है। अब किसी को देखा हुआ ख्वाब पूरा बयान करना ये वाकया ही मतलब कि वो आप ये गैब का इल्म, हाँ ये इल्म है, और ये खुदा की तरफ से उसको जब दिया गया तो वो इसको बयान करता है और फिर उसकी वो आगे ताबीर भी बयान करता है कि ये होगा। और फिर लिखा है कलाम में कि यूं ना सिर्फ वो बताने के बल्कि बादशाह कहता है कि ये इसका खुदा सच्चा है। और जी आप कुछ मैं सिर्फ थोड़ा सा अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि दानियल नबी एक यहूदी शख्स था और अहले यहूद तौरेत के मानने वाले हैं, और तौरेत की चंद पहली किताबें जो मूसवी तौरेत की किताबें हैं 5 तोरा जिन्हें कहते हैं, उनको वो अक्सर ज़ुबानी याद भी करके रखते हैं। इस्तिस्ना 29 बाब और उसकी 29वीं आयत, इस्तिस्ना उन 5 किताबों में से है जो हज़रत मूसा ने लिखी, पैदाइश, खरूज, एबार, गिनती, इस्तिस्ना। तो इस्तिस्ना 29 बाब की 29 आयत में लिखा है गैब का मालिक तो खुदावंद हमारा खुदा ही है। यानी ये था एडवांटेज दानियल को। ही बिलीव्ड इन गॉड हु बिलीव्स एंड हु ओन्स गैब, जो इल्म में जो सीक्रेट्स के इल्म को रखता है। लिखा है गैब का मालिक तो खुदावंद हमारा खुदा ही है, पर जो बातें हम पर जाहिर की गई हैं वो हमेशा तक हमारी और हमारी औलाद के लिए हैं। अब दानियल इस बात को समझता था कि गैब का सवाल पूछा गया है, इसका जवाब गैब का मालिक ही बताएगा जो कि दानियल का खुदा था। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने इसको बयान किया। और यकीनन ये जो खुदा के बग़ैर जितना भी है काम जो हो रहा है, ये बिल्कुल जो इसको कहते हैं ना कि एक बड़ा आम सा लफ्ज़ आजकल चला है 2 नंबर। तो ये सब 2 नंबरी तो है। बता सकते हैं, लेकिन वो और यहाँ पे हम आगे चल के बात इससे मज़ीद भी करेंगे, क्योंकि ये लोग खुदा की हिकमत से नहीं, खुदा की दानाई से नहीं, खुदा के कलाम से नहीं, बल्कि दूसरे इल्म से जो उसके ऑपोजिट है, और जो अबलीस और उसकी कुव्वतें जो हैं वो इंसान को वर्गलाती हैं
और उस तरफ लेके आती हैं, ये उसके पीछे चल के क्योंकि उसमें बहुत सी रानाइयाँ भी उन्हें नज़र आती हैं, बहुत से उन्हें ऐशो इशरत भी नज़र आती है, क्योंकि खुदा के साथ तो खुदा उसे ही बताएगा जो एक पाकीज़गी में चलने वाला शख्स है, जो खुदा के साथ जो है उसके कलाम के मुताबिक चलने वाला शख्स है। ये डैनियल का जो है या इसी टाइप के लोगों को जो खुदा के साथ चलने वाले हैं, खुदा उनको बताता है, हर एक को नहीं बताएगा वो। लेकिन ये जो शख्स हैं जो इन जगहों पे जाते हैं, इन जगहों पे बैठते हैं और इनके लिए वो दुनियावी काम भी साथ साथ चलते हैं, ऐशो इशरत भी साथ साथ चलती है, और फिर ये अपने उस इल्म के वसीला से जो इन्होंने हासिल किया होता है, जो जिसको काला इल्म भी लोग कहते हैं, जिसको जादूगरी भी लोग कहते हैं, फालगिरी भी कहते हैं, बहुत से और उसके नाम हैं, जो है वो कहा जाता है सहरंगी परस्ती भी कहा जाता है, सहरंगेज़ी भी कहा जाता है, और जो इल्मुल इसरार भी कहा जाता है, पुरसारियत भी कहा जाता है। बहुत से ये नाम हैं इन चीज़ों के जो उसमें फिर चले जाते हैं, तो फिर वो उसके मुताबिक, लेकिन उस इल्म को जो है उसकी एक लिमिट है, वो उस लिमिट से बाहर नहीं जा सकते, जो लिमिट हमने यहाँ पे भी देख ली कि वो बता नहीं सकते, और वो एक कुछ चीज़ों का तज़िया कर लेते हैं, कुछ उनके जो मौक्कल हैं वो उनको बता देते हैं, या जो कुव्वतें हैं जो उनके कब्ज़े में होती है, या असल में तो वो भी अब कुव्वत के कब्ज़े में होते हैं और कुछ कुव्वत उनके कब्ज़े में होती हैं। तो ये एक सिस्टम है जो चलता चला जाता है, और बाइबल में बहुत से वाले हैं, क्योंकि वक्त थोड़ा होता है। अगर ज़बूर 23 और उसकी पहली दूसरी आयत देखें, और अगर आप 25वां ज़बूर और उसकी 9वीं आयत देखें, और 12वां ज़बूर देखें, 32वां ज़बूर उसकी 8वीं आयत देखें, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें लूका पहला बाप उसकी जो 79 है 79 जो है आयत वो देखें, यूहन्ना 7 बाप 17, ये सारे जो हवाले हैं मैंने बोले हैं, कोई भी इनको देखना चाहे बाद में देख ले, तो वो क्लियरली बयान करती हैं कि कुदरत किसके पास है, इख्तियार किसके पास है, और बताने वाला कौन है। आप थोड़ा सा इसकी तरफ हम जाते हुए एस्ट्रोनॉमी की तरफ, अब ये एस्ट्रोलॉजी को हमने देखा, जो है इल्म नजूम की बात हमने थोड़ी की है, आप थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी के ताल्लुक से बताएं, और फिर इनका थोड़ा सा फ़र्क भी मज़ीद ज़रा अच्छे तरीके से आप बताइए। जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था सर कि एस्ट्रोलॉजी की बुनियादी गलत फहमी ये थी कि ज़मीन मरकज़ में है और तमाम सियारे सितारे जो हैं वो ज़मीन के गिर्द घूमते हैं। बेशक ये नज़रिया निकोलस कोपरनिकस ने ख़त्म कर दिया 14वीं-15वीं सदी के दौरान। जब वो आए तो उन्होंने बताया कि नहीं, ज़मीन मरकज़ में नहीं है, सूरज मरकज़ में है, और निज़ाम शमसी के तमाम सियारे जो हैं वो सूरज के गिर्द घूमते हैं। असल में दैट वाज अ डेथ ब्लो टू एस्ट्रोलॉजी। उसके बाद गैलीलियो ने इसको जब टेलीस्कोप को यूज़ किया, और उसके ज़रिए फिर उसने वो सारा कुछ जो ये सारा किसका जो एस्ट्रोनॉमी का बयान किया। इससे पहले कि आप आगे जाएं, मैं अपने नाज़रीन से कहूँगा कि अगर आप कोई भी सवाल आपका है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर नंबर आएंगे और व्हाट्सएप नंबर भी आएगा, आप कहीं से भी हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपको उसका जवाब देंगे। जी, आप बयान कीजिए। तो एस्ट्रोनॉमी इज़ अ प्रॉपर साइंस जिसमें मेजरमेंट्स का ताल्लुक़ होता है। अब देखें, एस्ट्रोनॉमी में इतने बड़े फासले होते हैं कि हम उनको मीलों से, गज़ों से, किलोमीटर से नहीं नाप सकते। एस्ट्रोनॉमी में जो फासला नापने की पैमाइश की इकाई है उसको हम नूरी साल कहते हैं, लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब यह है कि रोशनी 1,86,000 मील फी सेकंड के रफ्तार से चलती है, और अगर ये इसी रफ्तार से एक सेकंड में 1,86,000 मील की 1 साल तक सफ़र करती रहे तो जो फासला तय करेगी वो 1 लाइट ईयर है। और कायनात तो लाखों करोड़ों लाइट ईयर्स पर मबनी है, और इसकी पैमाइश करने के लिए जो हबल टेलीस्कोप और इस तरह की चीज़ें बनाएंगी हैं, ये बड़ी साइंटिफिक चीज़ें हैं, और ये बाकायदा एक साइंस है। दिस इज़ नॉट एस्ट्रोलॉजी। इसका तर्जमा उर्दू में हम इल्म फलकियात करते हैं। हाँ, एस्ट्रोनॉमी इज़ अ प्रॉपर साइंस। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का डिसिप्लिन है, जिससे हमें पता चलता है कि कायनात की वुसअतें क्या है, हमारा
निज़ाम शमसी कितना बड़ा है, गैलेक्सीज क्या है। एस्ट्रोलॉजी वाले जो उनके पास तो वो 12 घर हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे, टॉरस, एरियस, सजिटेरियस, खींचना और वो सारे करना, और उनमें वो बात करते हैं 12 घरों से आज तक वो पिछले 3-4 हज़ार साल से नहीं निकले, और उनके इर्द गिर्द वो सारी दुनिया को निपटाते रहते हैं। और कभी आप इनसे बात करके देखें, ये कभी किसी जायचे के बारे में बुराई नहीं कहेंगे। आप कहेंगे जी मैं सजिटेरियस हूँ, ओ दे आर वेरी काइंड पीपल। आप कहेंगे मैं कॉप्रिकॉर्न हूँ, वेरी ट्रस्टवर्दी। आप कुछ भी किसी और का नाम, वो सारे पॉजिटिव साइंस ही हैं। और वो अगर आप इनके मुख्तलिफ नजूमियों को कंसल्ट करें तो आपस में गटमट किए होते हैं इन्होंने। और ये बात आप प्रिडिक्शंस भी करते हैं ना, फिर वो प्रिडिक्शंस जो हैं इनकी, और वो भी बस इसी तरह उनके वो न्यूमरोलॉजी के साथ और वो सारी चीज़ों को करते हुए, और वो प्रिडिक्ट करते हैं चीज़ें, और प्रिडिक्शन फिर प्रिडिक्शन ही होती है, हो गई पादरी साहब इनकी प्रिडिक्शन जो है वो बड़ी बाइनरी होती हैं। मिसाल के तौर पे ये उस वक्त तक इंतज़ार करते रहेंगे जब तक इलेक्शन होने वाले हैं। जब इलेक्शन होने लगेंगे तो आधे नजूमी अमेरिका के कह देंगे बराक ओबामा ने जीतना है, आधे कह देंगे तो अपोजिट कैंडिडेट ने जीतना है। अच्छा, जो जीत जाएगा वो उसकी थोड़ी देर के लिए मार्केट बढ़ जाएगी। अब कोई इस तरह का इल्म नजूम का शख्स मुझे बताएं जिसने पहले से किसी बहुत बड़े हादसे को बचा के तो रोक लिया हो। मिसाल के तौर पे किसी नजूमे ने कहा था कि अमेरिका 1945 में जापान में एटम बम चला देगी, या किसी नजूमे ने कहा था कि बर्लिन की दीवार गिर जाएगी। नहीं, जब गिर जाएगी तो उसके बाद वो जायचे खींचेंगे, वो दिस वाज वेरी गुड, ये अच्छा सीजन है। इनके जायचे यहाँ तक होते हैं कि आप इससे शादी कर ले ना करें, अच्छे खासे जोड़े तुड़वा देते हैं। ये बड़े ख़तरनाक लोग हैं। बिल्कुल। और ये जो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर, क्योंकि वो इल्म नजूम का भी खारा सिलसिला बीच में है, और फिर उसी से आगे बढ़ते बढ़ते हमने लास्ट टाइम कुछ उस पर डिस्कशन की थी, जो इल्मुल इसरार के ऊपर, पुरस्रारियत के ऊपर बात की थी, जादूगरी के ऊपर काफ़ी बात की थी। लेकिन एक सेक्शन थोड़ा सा हम ज़्यादा नहीं डिस्कस सके, और वो था करामात का, या ये हमने थोड़ा सा इसके टच किया था कि मज़ारों के ऊपर जाना। और लेकिन इनके पीछे क्या है, इनके पीछे जो कुव्वतें काम कर रही है, इनके पीछे जो वो सारा सिस्टम है, आप, मैं चाहूँगा उसको थोड़ा सा बताइए। देखें, सबसे पहली तो बात यह है कि करामत लफ्ज़ जो है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इस्लामिक थियोलॉजी में और पाकिस्तान के आम कल्चर में भी एक लफ्ज़ मौजज़ा है, जो वो काम है जो अंबिया करते हैं। मिसाल के तौर पे खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दे ज़िंदा किए, उन्होंने पानी को मैः में बदल दिया, अंधों को आंखें दी, कोड़ियों को पाक किया। ये वो काम है जो माफौकुल फितरत होने की वजह से सिर्फ़ एक नबी कर सकता है, और या खुदा कर सकता है, या खुदा का बंदा कर सकता है, और इसको मौजज़ा कहा जाता है। अब मौजज़ा जो है वो एक ऐसा काम है जो नबी करता है, लेकिन बाज़ चीज़ें इनके मुताबिक ऐसी हैं जो औलिया भी कर सकते हैं, लेकिन वो मौजज़े नहीं होते। वो मौजज़ों से थोड़ा सा कम दर्जे की चीज़ें होती हैं, उनको वो करामात कहते हैं। और ये करामात अक्सर औलिया या औलिया के मज़ारों पर होती हैं। और औलिया के मज़ारों पर होने वाली जो करामात हैं उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब वली ज़िंदा था तो वो ख़ुद करामात करता था, जब वली इस दुनिया से चले गए तो उनके ज़ात के साथ जो बरकत थी, बराका था, वो बराका किसी तरीके से उस मज़ार पर रहता है, लिहाजा उसके बाद करामात फिर उस मज़ार पर होती हैं। आप कोई ख्वाहिश लेकर जाएं, आप कोई तमन्ना लेकर जाएं, आप कोई आरज़ू लेकर जाएं, दरख्वास्त लेकर जाएं, कोई चढ़ावा चढ़ाएं, वली को खुश कर दें, तो वो आपकी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। तो इस तरह की जो करामात होती हैं, आपने पाकिस्तान में सुना होगा कि मुख्तलिफ़ मज़ारों पर बहुत करामात होती हैं जी। कुछ लोग हैं जिनकी औलाद नहीं होती, वो जाके वहाँ पे चढ़ावे चढ़ाते हैं, औलाद हो जाती है। कुछ लोगों के मुकदमे फंसे होते हैं, तो वो जाके पाकिस्तान में तो यहाँ तक है कि जितने हमारे बड़े सियासतदान हैं, जब उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू करनी होती है तो वो सच्चर सरमस्त से शुरू करते हैं, या वो दादा दरबार से शुरू करते हैं। तो ये एक माइंड सेट है कि वहाँ से कुछ ऐसी बरक़ात मिलती हैं,
वहाँ पे कुछ ऐसा बरका है, अरबी का लफ्ज़ बरका, ब्लेसिंग्स, जहाँ से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब मसीहियत के लिहाज से मौजज़े होते हैं खुदा की मर्ज़ी से, खुदावंद की तरफ से, उसके अलावा कोई करामात नाम की चीज़ बाइबल में नहीं है। तीसरी असल बात में ये, सॉरी आप बात मुकम्मल कर लें। तीसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि उसके फिर अपोजिट एक चीज़ होती है जादू। ठीक है, जादू का मंबा और उसका सोर्स कुछ और है, बिल्कुल वैसे जैसे मौजज़े का मंबा खुदा ताला है, जादू का मंबा जो है वो दूसरी ताकत है, शैतान है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हज़रत मूसा जब फ़िरौन के पास गए तो वो मौजज़ा लेके गए, उन्होंने अपना असा फेंका और वो सांप बन गया। लेकिन जब वहाँ पे नजूमी और फालगीर और जादूगर आए तो फ़िरौन के लोग आए, उन्होंने अपने असा फेंके तो वो भी सांप बन गए, वो जादू था। लेकिन आखिर में क्या हुआ, वो असा जिससे सांप बना था, मूसा का असा, वो सबको खा गया। कहने का मकसद ये है कि इन दी एंड द पावर ऑफ गॉड prevails over all the evil powers. evil power. अब मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, और जो मैं समझ रहा हूँ, और मैं इसके काफ़ी हद तक मेरा इसका मुशाहिदा भी मेरा अपना भी है, कि ये इन जगहों पे जो पीछे है पावर्स जो हैं, आप उन पावर्स के बारे में ये कह रहे हैं कि वो खुदादाद नहीं है, उनको जो इल्म के ज़रिए से हासिल किया गया है, या वो सुपर नेचुरल फ्रॉम गॉड नहीं है, बल्कि वो फ्रॉम द अदर साइड हैं, और उनसे दूसरी तरफ से जो ये सारी चीज़ें हैं। और ये वाकई मैंने तो उसका बहुत देखा, मुशाहिदा भी किया, और फिर बहुत से केसेस हमारे पास जब आते थे ऐसी जगहों से ही जो लोग जाते थे, और उनके ऊपर वो स्पिरिट्स फिर उनको कब्ज़ा कर लेती थी, और हमारी दुआया मीटिंग्स में पाकिस्तान में आया करते थे, और हम फिर दुआ से उनको कास्ट आउट करते थे। तो वो बीच में से बोलती थी चीज़ें, और वो बताती थी कि वो कहाँ से आई हैं और किसने भेजा उन्हें। और ये वो इल्म है जो कह लें कि वो इल्मुल इसरार जो है उसका, या पुरसरारियत का जो ताल्लुक़ है, जादूगरी जिसको आम लफ्ज़ों में अगर कहें तो, और उसके लिए फिर वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमने बात की थी पिछले प्रोग्राम में भी, चिल्ले काट के, और वो फिर वो जो है वो कब्ज़े में की जाती हैं क़ुव्वतों को, और फिर उनके ज़रिए काम करवाते हैं। वाकई जिन लोगों के काम होते हैं वो फिर इन स्पिरिट्स के ज़रिए से काम होते हैं। और मुझे बड़ी शायद याद है, मेरे घर के मुलाजमा वो मुस्लिम अक़ीदे से तकरीबन थोड़े 30-40 साल वही ज़्यादा रही, और वो दोनों के एक में, बल्कि तीनों थी, उनका कुछ ना कुछ, क्योंकि मज़ारों पे इधर जाने से उनके बहुत दफ़ा इस तरह के इश्यूज़ हुए, और जब हम दुआ करते थे ख़त्म हुए। उनका ईमान यहाँ तक फिर रहा कि वो, मुझे याद है कि उनकी बेटी एक बड़े दूर दराज जगह पे ब्याह के चली गई, तो वो बताती होती थी कि मेरे जो है ये उसके ऊपर कमरे में खून के छींटे पड़ते हैं, बिस्तर पे पड़ते हैं ये वो। फिर मैंने टेलीफोन पे दुआ की, और मैंने उन सारी क़ुव्वतों को झिड़का और किया, और फिर उसके बाद वो सारी चीज़ ख़त्म हो गई। और ये क्या था कि मैंने जादूगरी की क़ुव्वतों को बांधा, मैंने ऐसे सारे इल्म के ख़िलाफ़ उसी वक्त खुदावंद की आग को मांगा, यीशु के लहू को मांगा, और वो ख़त्म हो गई। वो अभी तक वहाँ पे ही हैं, मेरे लास्ट भी जब मैं पाकिस्तान छोड़ा, और अभी भी मेरा राब्ता उनसे रहता है। और वो फिर अपने गाँव से बड़ी बड़ी बारिश लोग, दाढ़ी वाले आते थे, दुआएं करवा के मुझसे चल जाते थे। तो और वो फिर देखते थे कि वाकई उनके बड़े बड़े काम जो होते थे वो खुदा करता था, क्योंकि मैं तो खुदा के नाम से दुआ करता हूँ, और मैं उनसे करता था, और उनको मैं मसीह के ताल्लुक़ से बताता था कि ये यीशु मसीह के नाम में मैंने दुआ करनी है, अगर आप मानोगे तो फिर ये बड़े बड़े काम होंगे। और ये जगहों पे आप जाएं तो मैंने खुद जाके एक दफ़ा मजबूरन मुझे जाना पड़ गया, और मैं बहुत डिस्टर्ब था, जाना नहीं चाहता था। साहिवाल के पास एक बहुत बड़ा मज़ार है वो सिलसिला, और लेकिन वो मेरे बड़े ज़बरदस्ती ले गए, सारे हम गए हुए थे, और इतना ज़्यादा वहाँ पे वो था, स्पिरिचुअली कब्ज़ा था चीज़ों का, इतना ज़्यादा मैं डिस्टर्ब था कि किस वक्त हम निकलें यहाँ से भागे, क्योंकि मुझे ख़तरा ये था कि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, और मैंने सबको मना किया हुआ था कि यहाँ से कोई चीज़ नहीं ख़रीदनी, क्योंकि उन्हीं के ज़रिए फिर वो चीज़ें वापस आती हैं।
हम बात जब करते हैं तो खुदा का कलाम बड़े वाज़े तौर पे कहता है, आप इस पे ज़रूर तबसरा कीजिएगा। पहला पतरस का 3 बाब और उसकी 8वीं आयत कहती है, तुम होशियार और बेदार रहो। जी। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। और ये वही है कि ये बेचारे लोग जब मुश्किलों में होते हैं, फंसे होते हैं, किसी ऐसे उसमें होते हैं, तो फिर इनको जब हमारे इवन मसीहों को भी जो उस तबका से हैं जो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं, जब उनको कुछ ना कुछ ज़रूरत होता है, नहीं कहीं से पूरा हो रहा होता, खुदा के साथ वो सही तरह चल नहीं रहे होते, तो वो फिर चले जाते हैं इन जगहों पे भी और फिर ये मुश्किल में शिकार हो जाते हैं। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर मज़ीद बताइए ज़रा। देखें, जब भी शैतान ने या किसी इंसान ने किसी शख्स को काबू करना हो तो हमेशा उसको थोड़े से धोखे का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जो लोग बाइबल मुक़द्दस को और मसीही दीन को और मसीही मज़हब को, मसीही रूहानियत को मुकम्मल तौर पर नहीं समझते, वो अक्सर ये कहते हैं जी इतने में क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ जी फ़लाँ जगह पे जाना है जी, वो सब मत्था ही टेकना जी, क्या फ़र्क पड़ता है। या फिर वो कहेंगे जी वो जी पीर साहब आए हैं, उन्होंने कहा जो भी काला कुकड़ ले आएगा काम हो जाएगा, वो जी एक मुर्ग के क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ। कहने का मकसद ये होता है कि बात उस चीज़ की या उसकी कीमत की, उसकी कदर व मंजिलत की नहीं है, बात ये है कि तुम किसका हुक्म मान रहे हो। बिल्कुल। जब पीर साहब ने हुक्म दिया है या वो जो भी शख्स आया है, अगर उसने आपको ये हुक्म दिया कि तुमने ये करना है और खुदा ने बिल्कुल वाज़े तौर पे बाइबल में ये हुक्म दिया है कि तुमने ऐसी जगहों पर जाना ही नहीं है। और बाज़ दफ़ा डॉक्टर साहब ये देखें आयत बड़ी क्लियर है कलाम मुक़द्दस पे, अगर हम देखें 2 ग्रंथियों 11 बाब उसकी 14 आयत, तो वो बड़ी वाज़े आयत बयान करती है और कुछ अजब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बना लेता है। अब ये वो आप कैमोफ्लाज की है, लबादा उड़ने की है, झूठ की बात है जो आप कर रहे हैं। मुझे आप बताइए, बाइबल में एक ज़िक्र है और ये आजकल ये काम भी बड़ा होता है क्योंकि हम चाहते हैं इन चीज़ों को एक्सपोज करें और रूहों को बुलाने का भी। जी जी। और मैं भी उस वाक़या को जानता हूँ, वो सौल का जो वाक़या है 28 बाब पहला सैमुएल। हाँ जी, इसको ज़रा आप सम अप करके शॉर्टली बताइएगा कि ये क्या है और इसमें क्या मतलब कि खुदा की इसमें मर्ज़ी कैसे है। जी देखें, सौल नबी जो थे ये बनी इसराइल के पहले बादशाह बने और बादशाही गरूर और बादशाही जाहो जलाल में वो खुदा से बहुत दूर चले गए। और जब खुदा से बहुत दूर चले गए तो उन्होंने फिर एक जगह पे लिखा है, ये पहला सैमुएल 28 बाब में, कि वो बड़े परेशान हो गए क्योंकि खुदा अब ना उनसे नबियों के ज़रिए बात करता था, ना उनसे उरीम के ज़रिए बात करता था और ना ही ख्वाबों में उन्हें कोई पैगाम मिल रहा था। लिहाजा वो बहुत परेशान हो गए और बहुत परेशानी की हालत में जब उन्हें जंग का सामना करना पड़ा तो फिर उन्हें याद आया, काश आज सैमुएल नबी होता तो मैं उससे जाके पूछता। लेकिन चूँकि इनका साउल बादशाह का जो था ये खुदा के साथ राब्ता कट चुका था, इसलिए फिर इनके लोगों ने से कहा कि तू जाके तो एक ऐसी औरत से, एक ऐसी विच से बात कर जो तुझे उसकी रूह से मिला दे। हालांकि खुदा ने कहा था कि ऐसे लोगों को तुमने मार देना है, काट देना है और ज़मीन से अपने मुल्क से निकाल देना है। तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, ये पहला सैमुएल उसका 28वां बाब है, कि एंदूर एक जगह थी, वहाँ पे एक औरत रहती थी जिसका एक आशना जिन था और वो जिन्नात की मदद से ये रूहों को बुलाया करती थी। लिहाजा जब सौल गया तो उसने बाबा जी को बुला लिया। जब उसने हुलिया बताया तो कहा था ये सैमुएल है, हालांकि वो सैमुएल नहीं था। ये बुद्रुहों का सारा कारोबार है। जो मर जाते हैं क्रिश्चियन थियोलॉजी में, उनको दोबारा इस तरह से नहीं बुलाया जा सकता। वो चले जाते हैं
और मतलब वो एक तरह का उसको वो कवर अप भेस बदल के वो बयान करते हैं कि ये वही है। पर और आज भी यूरोप में, अमेरिका में, यूके में भी ऐसी जगह है जहाँ पे सेंस होते हैं। तो सेंस इज अ प्लेस, पहली तो बात यह है कि वो अंधेरा सा कर देते हैं, कोई धुआं सा होता है कि जी अब रूहें आने लगी हैं, मुर्दा रूहें आने लगी हैं, वी आर गोइंग टू कॉल पीपल फ्रॉम दी अदर साइड। वो जब अदर साइड से आते हैं तो वो कुछ और होते हैं। एक छोटा सा वाक़या दूसरी जंग अज़ीम का मैं बताना चाहता हूँ। एक अमेरिकन नौजवान था जो जंग में मारा गया। पता ये चला, आर्मी ने घर वालों को लिख दिया कि जी वो आपका बेटा, वी आर वेरी सॉरी टू से, कि वो मारा गया है। असल में वो मारा नहीं गया था। बहरहाल ये बात की बात है। तो माँ बाप ने इतने बर्दाश्त हो गए तो जाके सेंस पे जाके पैसे लगाने शुरू कर दिए। उसकी रूह ने आना, उसने बातें करनी, बातें वगैरह करने के बाद चला जाना। उनको बड़ी तसल्ली होनी कि चलो हमारा बेटा जहाँ पे भी है सही है, अदर साइड में है, दूसरी दुनिया में है, वगैरह वगैरह। फिर कहते हैं 4-5 साल गुजर गए इसी तरह से। फिर एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई और उन्होंने दरवाज़ा खोला तो बेटा सामने खड़ा था। मैंने कहा क्या हुआ? वो कहता मैं तो वियतनामियों की जेल में था, मैं तो मरा ही नहीं था। तो वो कहते वो जो हमसे बातें करते रहे, वो कहते मुझे नहीं पता कौन था। तो ये देखे, जब शैतान ने बहलाना होता है लोगों को, और बहुत से लोग इस तरह की रूहों को इस्तेमाल करके अपना कारोबार चमका रहे हैं और ज़िंदगी बना रहे हैं, तो दे हैव नथिंग टू डू विद क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी की बात ये नहीं है, बल्कि ये जो क्रिश्चियन जो थियोलॉजी मजहब के में किसी तरह भी ये जायज़ नहीं है। हम नहीं जानते दूसरे इसको कैसे देखते हैं, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि क्रिश्चियन मज़हब जो है ये बिल्कुल ऐसे नहीं है। और मैं हवाला एक पढ़ूंगा, गलतियों 5 बाब उसकी 20वीं और 21वीं आयत अगर देखें तो वहाँ पे लिखा है कि बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा और हसद और गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग, ऐसे काम करने वाला खुदा की बादशाही का में वारिस ना होगा। कभी लिखा हुआ, क्लियरली लिखा हुआ, ये सारे काम करने वाला, ये एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, इसको निकाल दिया गया। हाँ, वारिस ना होगा। अब जब वारिस नहीं है तो उसके बाद अगला भी काम यह है कि आप वो दूसरी तरफ बिल्कुल उसमें आग और गंदक की झील वाली जगह ही फिर रह जाती है, उसी में होंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं अगर नाज़रीन अगर आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कॉल करें, आपको हम जवाब देंगे इस ताल्लुक़ से। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे आप बताइए, एक ज़िक्र आप कर रहे थे वो फिल्म इमैक्युलेट कंसेप्शन का। जी जी। और वो जो ख़ास तौर पे जब हम बात कर रहे हैं ऐसी जगहों की, क्योंकि ये जो मंदिर, मज़ार और दूसरी जगहों पे बहुत से किस्से आते हैं। पिछले दिनों कुछ साल पहले वो मैंने भी एक ड्रामा सीरीज़ है और वो उसको मैंने भी कुछ देखी, और उसमें भी बिल्कुल यही जिक्र के एक शख्स जो था वो टोटली मतलब कि वो शादी उसकी ज़बरदस्ती करा दी गई, और वो बस बचपन से बस कंडक्टर के तौर पे ये ट्रक और ड्राइवरों के साथ रह के वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट था, और वो शादी के वो नहीं था, काबिल नहीं था, लेकिन कर दी गई। और जब कर दी गई तो उनके औलाद नहीं होती थी। फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि एक उधर पीर है, जाओ वहाँ जो भी जाता है उसके औलाद हो जाती है। और फिर पीर साहब ने जो है उसके ऊपर पहले तो आहिस्ता आहिस्ता दुआएं करनी शुरू की। फिर उसको कहा कि तूने रात को इस जो कब्रिस्तान में जाके इतने घंटे गुजारने, रुआंदिया गुजारने, और तेरे इर्द गिर्द 3 मील के दायरे में कोई ना हो जो है। और फिर वो जब वो जाती है वहाँ पे तो उसको वहाँ पे वो ख़ुद पहुँच जाता है और उसकी वो बेरुमती करके इस तरह उसकी औलाद हो जाती है। और फिर उसका खामद उससे कहता है कि ये कैसे हो गया। तो ये बड़ी एक स्टोरी आई थी, और वो आजकल एक शो का वो होस्ट भी है जो जिसने वो किरदार अदा किया था। आप भी बताना चाह रहे थे कुछ इस ताल्लुक से? जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि 1992 में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी और यूके में ही बनी थी। उसका नाम था इमैक्युलेट कंसेप्शन। तो इमैक्युलेट कंसेप्शन के डायरेक्टर जो थे वो जमील देलवी थे। और इस फिल्म को इतनी पजीराई मिली कि उनको बाद में जूरी अवार्ड भी इस मूवी पे दिया गया। और उस फिल्म की कहानी ये थी कि एक अमेरिकन जूइश सेनेटर होता है, उसकी बेटी जिसका नाम फिल्म में हैना है,
और एलेस्टर जो कि एक इंग्लिश एक्टर है और वो उसका हस्बैंड होता है, तो वो पाकिस्तान में जाते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट होता है वो वहाँ पे, लेकिन उनकी औलाद नहीं होती। तो चूँकि औलाद नहीं होती इसलिए उनमें लोग कहते हैं कि यहाँ पे शाह गुलाब है, तो अगर आप वहाँ पे गुलाब शाह के मकबरे पे चले जाएं तो आपको वहाँ पे औलाद मिल जाएगी। तो वो सारे सिलसिला जो है वो गुलाब शाह के मकबरा और मज़ार जो भी था वहाँ पे हिजड़े होते हैं सारे। तो वो फिर दिखाया जाता है कि जब वो मन्नतें मांगने जाते हैं तो उनको बताया जाता है कि उनको औलाद मिल जाएगी, बशर्ते कि वो आके उनकी जो सेरेमोनीज़ हैं उनमें हिस्सा लें। तो जब सेरेमोनीज़ दिखाते हैं तो उनको कुछ नशे व अवर चीज़ पिलाई जाती है वहाँ पे मज़ार के ऊपर, पता नहीं वो भंग थी या वट एवर। तो वो जब दोनों नशे में होते हैं तो उन दोनों को अलग कर लिया जाता है। फिर उसके बाद बदफेली से उस औरत के साथ वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रॉब्लम उसमें ये होता है कि जो वो दोनों के बाल जो है वो गोल्डन होते हैं या जिंजर टाइप होते हैं, बच्चे के बाल बिल्कुल काले होते हैं। तो जिस शख्स का वो असल में बेटा होता है उसको जब पता चलता है कि इसका खावन जो है वो अमेरिकन है, वो पीछे पड़ जाता है। वो कहता है बच्चा मुझे दो ना दो, मुझे अमेरिका का वीज़ा दो। इस तरीके से वो बात जो है बहुत फैल जाती है। कंटिन्यू रखते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है जी, कौन और कहाँ से प्लीज़? जी मैं तक से बात कर रहा हूँ। जी हाँ जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं हफीज बात कर रहा हूँ। जी हफीज साहब बोलिए। जी बस सर मैंने आपका तकरीबन मेहनत किया, प्रोग्राम देख रहा हूँ, लेकिन मैंने दुकान डाली है सर, मेरे लिए दुआ, मैंने काम शुरू किया। ठीक है, आप के लिए दुआ करते हैं। हम इसी वक्त दुआ करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। मैंने कहा चलो, मैंने आज जो अच्छा हो गया, मैंने वेटिंग का काम शुरू किया है। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। हालेलुया। आइए हम मिलकर दुआ करेंगे। खुदा पाक खुदा, तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में हम तेरे पास तेरे कदमों में आते हैं और खुदावंद अपने भाई हफीज़ के लिए जिसने खुदा देख दूर से अटक पाकिस्तान से दुआ के लिए कॉल किया है पाक खुदा, और उसने इस बड़े ईमान के साथ कॉल किया कि हम तेरे खिदमतगुज़ार होते हुए जब दुआ करेंगे तो उसके कारोबार में बरकत आएगी। तो हम खुदावंद खुदा ये दुआ करते हैं यीशु के नाम में, खुदावंद तेरी कुदरत वाला हाथ इसी लम्हे बढ़ जाए और खुदावंद तू अपने बंदा को छू और उसके कारोबार में तू खुदा अपनी बरकत को डाल दे पा खुदा, और खुदावंद तो उसके साथ हो खुदावंद, और उसको अपने कलाम के भेदों को भी समझने का फजल दे दे पा खुदा। और खुदा जैसे जैसे वो अपने कारोबार में तरक्की करे वैसे ही खुदा वो तेरे कलाम में भी आगे बढ़े पा खुदा। हम ये सब कुछ मांगते हैं उसी कद्दूस और जाली यीशु नाम में, जिसमें तेरा कलाम कहता है कि सब कुछ मुमकिन है। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच जी। अब तो पारी साहब मैं बता रहा था कि वो 120 मिनट यानी 2 घंटे की लंबी फिल्म है और उसमें बड़े अच्छे अच्छे हमारे अदाकारों ने काम किया है। ज़िया मोइनुद्दीन साहब है वहाँ पे, वो शहज़ादा का रोल है उनका। इस तरीके से और भी बहुत से लोग हैं और बहुत मकबूल हुई थी फिल्म। हालांकि उस पर वाह भी बहुत मचा था, लेकिन उसने एक मज़ारों का जो कल्चर है उसको बिल्कुल अयां करने की कोशिश की, उसे चादर उठाने की कोशिश की। अब पाकिस्तान में आपको पता है ये रोज़ ही हम देखते हैं। मैं अक्सर कभी कभी मैं देखता हूँ टीवी, तो ये सरेआम प्रोग्राम जो आता है ARY पे गालबन, और वो उसमें बहुत से पेशेदरों ने इस पे प्रोग्राम किए। और जो आप बात कर रहे हैं वो वाकई ही उस कल्चर को भी देखने को वहाँ हमारे नहीं समझते, और वो बेचारे सादा लोग अपनी मुसीबतों में फंसे हुए। और वहाँ का कल्चर, ये आप चले जाएं जगहों पे तो वो भंग और नशा और ये सारी चीज़ें और इस कुमाश के लोग वहाँ पे होते हैं जो रूहानियत से उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों को इससे बचना है और ऐसे लोगों से दूर रहना है, क्योंकि जैसे मुकाशवा उसका 12 बाब उसकी 9 आयत में लिखा हुआ है कि वो कहते हैं कि और वही बड़ा सांप, यानी वही पुराना सांप जो अबलीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है।
और ज़मीन पर गिराया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। तो ये वही इब्लीस और यही शैतान जो है, ये और उसके जो फरिश्ते जिनको हम बदरूहें कहते हैं, लोग इनको जिन और कई अच्छे जिन कहते हैं, और हम इसको बुरी रूहें, हम तो जिन्नी कहते हैं, क्योंकि जिन में तो कोई नहीं होता ना। बिल्कुल। तो ये जो है इब्लीस पे लिखा हुआ है कि वही पुराना सांप जो है वो दुनिया को गुमराह करने के लगा हुआ है, और ये गुमराही आज फैलती चली जा रही है। ख़ास तौर पे हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी है, और ये दूसरे कंट्रीज़ में भी जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एथिज़म के वसीला से गुमराही फैला रहा है। खुदा से ऊपर क्वेश्चन उठा के वो कर रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है, जबकि कुलालमों का खालिक और मालिक जो सब कुछ करने पे कादर खुदा है, ये उसी को चैलेंज कर रहे हैं। उसकी मखलूक होते हुए उसको चैलेंज करना, ये बड़ी ही, मैं समझता हूँ, खुदा के साथ नाइंसाफ़ी है बड़ी। उसको जो रहीम खुदा है, हम उसकी रहमतों को भुला देते हैं। आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि क्रिश्चियन रिस्पांस क्या होनी चाहिए मसीहों को इस ताल्लुक़ से। हमने थोड़ी सी बात की है इस पर, लेकिन आप मज़ीद बताएं, क्योंकि हम अपने आखिरी लम्हात में हैं। तो क्या आप समझते हैं कि हमें किस तरह हमारे मसीहों को इस सारी सिचुएशन में बिहेव करना चाहिए? और सब 2-3 बातें मैं करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं इस बात का इजाला करना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि जी कि मसीहियों का भी जादू होता है, मसीही जादू होता है। मैं आपके इस प्रोग्राम में, आपकी मौजूदगी में, खुदा पाक की हजूरी में ये कहना चाहता हूँ कि मसीही जादू कोई चीज़ नहीं है। आप इसकी तायद करते हैं? मसीहत में कोई जादू नहीं, लेकिन मसीहत में जादू का तोड़ यीशु मसीह का लहू है। बिल्कुल। तो देयर इज़ नो सच थिंग एज क्रिश्चियन। और जो लोग मसीहियत का नाम लेकर अपनी जादूगरी की दुकानें चमका रहे हैं, वो बड़े बेगैरत और बड़े झूठे हैं। मसीहियत में कोई जादू का नाम नहीं है। मसीहियत में मौजज़े होते हैं, मसीहियत में जादू नहीं होता। ये पहली बात मैं करना चाहता हूँ। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो मसीही खुदावंद यीशु मसीह के खून में छिपे हुए हैं, जो मसीही खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं, जिनका खुदावंद यीशु मसीह है, उनके ऊपर दुनिया का कोई जादू काम नहीं करता। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, याकूब पर कोई जादू नहीं चलता, उस पर कोई अफसून कारगर नहीं होता। ये बात गिनती 23 बाब की 23 आयत में लिखी हुई है। लेकिन इसकी शर्त एक है, याकूब बनना पड़ेगा। याकूब का सा ईमान भी हो चाहिए, याकूब से काम भी चाहिए, और वो काम नहीं जो वो पहले करता था, जो बेईमानी और उसमें दूसरी चीज़ें थी, बल्कि जब वो खुदा के पास आ गया, कन्वर्जन के जब बाद वो आ गया, और वो जब उसको खुदा ने कहा कि अब तू याकूब नहीं, अब से तू इसराइल कहलाएगा, तो फिर वाकई वो उस बड़ी कवरिंग में आ गया, उस बड़े प्रोटेक्शन में आ गया। और मैं समझता हूँ आप के काफ़ी इसमें मामले में आपके जज्बात भी है, पैशन में और इसमें सारे। और आपने एक लफ्ज़ भी वो हम समझते हैं कि हमें वो इन चीज़ों को भी जब बगैरत और ये वो जो है, ये लफ्ज़ मैं समझता हूँ कि इसको कहना इस अंदाज में आपका दुरुस्त है कि ये लोग खुदा की गैरत नहीं है, खुदा की गैरत नहीं रखते। और ये जो है उस एंगल से इसको देखा जाए तो ये दुरुस्त लफ्ज़ है कि खुदा की गैरत से दूर है, और ये खुदा को जो है उसके कामों को दिख पहुंचाने वाली बात है। और जो आपने कहा कि ये जो अफसून जो नहीं चलता, यानी कि जादू मसीही पे नहीं चल सकता, तो अब मसीही भी दो तरह के हैं। एक नामी मसीही हैं जो कभी कभी कलाम पढ़ लेने वाले, कभी कभी चर्च जाने वाले, और दूसरे दिनों में सारे दूसरे काम करने वाले भी हैं। तो उनके लिए तो हम गारंटी नहीं कर सकते, लेकिन जो खुदा के साथ चलने वाले, आपने बड़ा दुरुस्त कहा कि उनके जैसे याकूब जैसे काम भी जो है वो होने निहायती ज़रूरी हैं, यानी कि वो ईमान होना ज़रूरी है, वो खुदा के साथ चलना ज़रूरी है, उस तरह से यीशु मसीह के खून में छुपे हुए हैं, और वो हैं। और यकीनन आपकी बात बड़ी दुरुस्त है, और क्रिश्चियन रिस्पांस मैं समझता हूँ यही है। आप हमें, और आखिरी बात जो मैं करना चाहता था वो ये है कि हमें ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, हमारा क्रिश्चियन रिस्पांस ये है कि जो मेरी ज़मीन है, जो मेरा ख़ित्ता है, जो मेरा इलाका है, आई हैव डेडिकेटेड टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट।
if somebody else has dedicated something else to someone else, I have no point to go there. मेरी वो जगह नहीं है, क्योंकि वो उस शख्स का हिस्सा है, वो जिसके नाम लगा दिया उसने वो उसका है। हमारा रिस्पॉन्स ये है कि देखें, हम जादूगरी में यकीन नहीं रखते, हमारा कोई जादू नहीं है, हम मौजज़ात के लोग हैं, और हम उस जगह पे नहीं जाएंगे जहाँ पे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज़ नॉट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और ये कलाम बड़ा वाज़े तौर पे कहता है, पहला थिमोथियुस 4 बाब और उसकी अगर पहली आयत देखें, और यहाँ लिखा है कि लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा ज़मानों में बाज़ लोग गुमराह करने वाले रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मुतवज्जा होकर बरगश्ता हो जाएंगे। तो हमें बरगश्ता होने से बचना है। और ये जो शयातीन की तालीमें हैं और ऐसे हैं, और पहला तसल्लुकियों उसका 5 बाब 22 कहती है, हर किस्म की बदी से बचे रहो। बिल्कुल, बात यहाँ तक की नहीं है, कलाम तो ये कहता है कि हमें हर किस्म की बदी से, क्योंकि इन जगहों पे और भी बहुत सी बदियाँ फिर हो जाती हैं, और वहाँ से फिर वो खींच के वो लाते हैं लोगों को, और ये सारा सिलसिला है। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही once we are on their turf, once we are on their ground, then we have lost our defenses। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो देखे उनका घर है। हाँ बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अंजेली, आपके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और नाजरीन, आज हमने इस कलाम के मुताबिक आप तक ये सारे काम पहुँचाए। एक वाक़या है बाइबल में, बड़ी सच्ची कहानी है, बादशाह मनस्सी के ताल्लुक़ से है। पुराने अहदनामे में ये बहुत खुदा का, ये इसराइल का जो है खुदा की कौम का ये बादशाह था, और 55 साल इसने लिखा है कलाम मुक़द्दस में। अगर आप पढ़ना चाहें तो दूसरी तवारीख़ उसका 33वां बाब है, उसमें ये पढ़ लीजिएगा। और वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो 2 क्रॉनिकल्स में, कि इसमें आप देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 55 साल जो है ये बादशाहत करता रहा, और ये जो था खुदा के ख़िलाफ़ चलता रहा, और ये इसने ऊंचे मकाम बनाए, कुर्बानियाँ चढ़ाता रहा, और वहाँ पे ये शैतान की कुर्बानियाँ चढ़ाता रहा, बालीम की परस्तिश करता रहा जो उस वक्त देवता था, और इसने अपने बच्चों को आग में चलवाया। और जैसे हम पिछले प्रोग्राम बात की थी कि आग में चलाते हैं लोग, आज भी चलाते हैं, और हम अपने बच्चे को ज़रा सी भी वहाँ चला जाए, लग जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। और ये शयातीन के जब कब्ज़ा में इंसान आ जाता है तो अपने ही बच्चों को, कलाम में लिखा हुआ है कि वो आग पे चलवाता था, और फिर वो और बहुत सी जो उसने ये सीरतें बनवाई और बहुत सी मूर्तें बनाई, और फिर उसने एक बहुत बड़ा गुनाह किया कि एक मूर्त बना के जो है वो हैकल में रख दी, और फिर खुदा नाराज़ हुआ। और फिर लिखा है कि असूर का बादशाह ने आके जो है उस पे हमला किया, खुदा ने अलाउ किया, और वो उसको जो है वो ले गया, पकड़ के ले गया, सीर करके ले गया, और उसको बड़े मुसीबत के दिन काटने पड़े। और जब उसने मुसीबत काटी और जब उसने मुसीबत देखी तो उसने लिखा है कि तौबा की, और लिखा है कि वो खाकसार बन गया। और जब वो तौबा उसने की, खुदा से माफ़ी मांगी, वो खाकसार बन गया, तो लिखा है कि खुदा ने उसे मुआफ़ कर दिया, खुदा उसे वापस यरूशलेम में ले आया और उसको बहाल कर दिया। आज आप भी अगर खुदा से दूरी में हैं, अगर आज आप भी किसी जादूगरी में हैं, अगर आज आप भी किसी ऐसे काम में हैं जो उसने आपको खुदा से दूर कर दिया है, खुदा के मुखालिफ ला खड़ा कर दिया है, तो यकीन जाने कि खुदा आपको भी मुआफ़ करने की कुदरत रखता है, मुआफ़ करने के लिए तैयार है, और वो आपको भी मुआफ़ करेगा। लेकिन आपको तौबा करके खाकसार बन के उसके पास आने की ज़रूरत है। आप अगर किसी तरह भी कोई भी अपने अंदर समझते हैं कोई कैसी बात है, तो आज ईमान के साथ उसके पास आ जाए। वादों का सच्चा खुदा आएगा और वो आपको हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाएगा, क्योंकि उसका यही वादा है, और वो आपको हमेशा की ज़िंदगी में लेके जाना चाहता है। और खुदावंद अपने बड़े जलाल में आपको दाखिल करना चाहता है, आपको हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाना चाहता है। इसलिए आपको हर तरह की जो इल्म नजूम से और सारी ऐसी बातों से, इन सारी जगहों से बचना है जहाँ से खुदा से दूरी, आपको खुदा से दूरी मिले, खुदा की कुर्बत ना मिल सके। आप खुदावंद के कलाम पे चलें, खुदावंद आपको हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाएगा। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको बरकत दे।